नजरादा टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज। और नजर महाराष्ट्र की खबरों पर। मुंबई में नारायण सेवा संस्थान की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया। उदयपुर के रुकन पार्लियामेंट अर्जुन लाल मीना ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। मुंबई के एग्जीबिशन सेंटर में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। विवाह समारोह शुरू किए दिव्यांगों के लिए सन 2002 में। उसके पश्चात एक विवाह समारोह में कभी 50 जोड़े बनते थे, कभी 100 जोड़े बनते थे। इस प्रकार से 25 विवाह समारोह हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1100 जोड़े बन चुके हैं। 1100 जोड़े जो बने हैं वो उदयपुर शहर में, दिल्ली में ही बने हैं, लेकिन इस बार हमने प्रथम बार मुंबई शहर में इस प्रकार का आयोजन करने का सोचा और कल और आज दोनों दिन में हमने ये आयोजन किया। यहाँ कन्वेंशन हॉल, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव ईस्ट में, और यहाँ 51 जोड़े बने हैं। 51 जोड़ों में कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो जिनका हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। ये अपनी सुखी गृहस्थ जीवन बसाएंगे यहाँ से जाने के बाद। इन्हें विभिन्न प्रकार के दानदाता अलग अलग प्रकार की भेंट सामग्री दे रहे हैं, जो इनके परिवार के लिए आगे बहुत काम। महाराष्ट्र अकलियती वजीर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम फोन कनेक्शन मामले में PIL दाखिल की गई है। इस मामले को उठाने वाले हैकर मनीष भांगले ने अदालत में PIL दाखिल करते हुए कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ नामालूम अफराद की जानिब से इस मामले में जमा किए गए डाटा को इसके ईमेल से हटाने की कोशिश की जा रही है। भांगले ने कहा कि इसने ये कदम मुल्क की सलामती के लिए उठाया है, जिसकी वजह से इसकी जान को खतरा है। पीर को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में समाअत के लिए तारीख मुतय्यन करेगी। मालेगांव शहर के अंसार जमात खाने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक जलसा आम मुनक़िद किया गया, जिसमें मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आवाम से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि 2006 बम धमाके में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों से कांग्रेस माफ़ी मांगे और 2008 बम धमाके की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सजा मिले। इन्होंने मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तनकीद की। ISIS के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि वीडियो में मेरी तस्वीर बताकर मुझे धमकाना चाहती है। इन्होंने कहा कि वो ISIS को जिहाद पर बहस करने के लिए खुला चैलेंज करते हैं। खलीफा ये बगदादी है, तू तेरे पे कहीं का खलीफा, तू कहाँ का खलीफा? उनके बच्चे वीडियो डाल के 100 दिन वो इसी को डरा रहे, ऐसा करेंगे। अरे बाबू, तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ जिहाद पे डिबेट कर लेंगे। ISIS वालों आ जाओ। सुनो बगदादी, अगर मेरी आवाज तेरे कान तक पहुंचे तो सुन। असदुद्दीन अवैसी जिंदा रहेगा तो एक मुजाहिद की तरह रहेगा, और अगर दुनिया से जाएगा तो शहीद बनकर जाएगा। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागने वाला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रमज़ान के पेश नज़र मुंब्रा पुलिस अभी से मुतारिक हो गई है। पुलिस की जानिब से जगह जगह मोहल्ला कमेटियों की मीटिंग ली जा रही है। साथ ही शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मार्केट और चौराहों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने शहर के नौजवानों पर मुश्तमिल पुलिस मित्र की एक टीम तैयार की है। साथ ही हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत हॉकर्स को सड़क से दूर हॉकर्स प्लाजा में बसाए जाने का भी मनसूबा म्यूनसिपल ने तैयार किया है। यौम सेहत बराए ख्वातीन के मौके पर मालेगांव शहर के सरकारी अस्पतालों में ख्वातीन का इस्तकबाल किया गया। इस दिन ख्वातीन की सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। मालेगांव शहर के सरकारी अस्पताल से मिली मालूमात के मुताबिक पिछले एक साल में करीब 4000 ख्वातीन की ज़चगी सरकारी अस्पताल में की गई। गरीब ख्वातीन से इस अस्पताल में ऑपरेशन और खून के साथ दवाइयों के पैसे नहीं लिए जाते। वक्त हो चला एक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नजर डालेंगे कर्नाटक की खबरों पर। टीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नजर कर्नाटक के सुर्खियों पर।
मोदी हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर कर्नाटक के दावणगेरे में इजलास आम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 साल कारकर्दगी का खूब किया गुणगान। कर्नाटक में काउंसिल की 10 सीटों के लिए इंतखाबात की तैयारियां शुरू। असेंबली से 7 और नामजदगी जुमरे से 3 सीटों पर होंगे इंतखाबात। बेलगाम जिले के चिकोडी जेल से 3 कैदी फरार। बैतुल खुला की दीवार तोड़कर रास्ता बनाने में हुए कामयाब। पुलिस की तलाश जारी। और खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के दावणगेरे में इजलास आम से खिताब किया। मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर रियासती बीजेपी यूनिट के तहत ये इजलास मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का खूब गुणगान किया। मोदी ने कहा कि मुल्क बदल रहा है, मैं अपने वादे के मुताबिक काम कर रहा हूँ। इजलास में चंद मरकजी वज़रा के साथ बीजेपी के रियासती लीडरान भी मौजूद रहे। अपनी पूरी ताकत इन्हीं लोगों की भलाई के लिए खपाना तय करके 2 साल में एक के बाद ऐसे काम किए हैं जो सामान्य मानवी की भलाई के लिए। मुझे एक बात पर लोग आलोचना करते हैं कि मोदी बड़े बड़े काम नहीं करता है। पहले वाली सरकारों ने बड़े बड़े काम भी किए, बड़े बड़े लोगों के लिए कहे और बड़े बड़े फायदे भी उठाए। क्या मुझे वो पाप करना चाहिए क्या? एकाध काम कम होगा तो चलेगा, लेकिन गलत रास्ते पर देश को नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के अलावा काउंसिल की 10 सीटों के लिए इलेक्शन की वजह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन इंतखाबात में कांग्रेस को असेंबली से काउंसिल की 4 सीटों पर फायदा होने की उम्मीद है, जबकि जेडीएस और बीजेपी भी आसानी से एक सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। 7वीं सीट पर मतला साफ नहीं है। 7वीं सीट हासिल करने के लिए जेडीएस या बीजेपी को आदादोशुमार में उलझना पड़ सकता है। कर्नाटक के रायचूर में एक समाजी तंजीम की जानिब से जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को रोजाना एक वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। ईफा फाउंडेशन की जानिब से नहायत ही मजबूर, माजूर या ज़ईफ अफराद को घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है। ये काम सिर्फ चंद अहले खैर हजरात अपना खुद का पैसा लगाकर अंजाम दे रहे हैं। तंजीम के जिम्मेदार फ्री फूड प्रोग्राम में मजीद तोसी करने का मंसूबा भी रखते हैं। अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना इंसानियत का सबसे बड़ा तकाजा है। इस बात को सामने रखते हुए बेंगलुरु के एक समाजी कारकुन ने अनोखी मिसाल कायम की है और अपने बेटे की शादी में 26 गरीब जोड़ों का निकाह अंजाम दिया। ये देखिए आप रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद ईदगाह बिलाल में इज्तिमाई शादियों का ये मंजर आम शादियों से मुख्तलिफ था। एक ही जगह अमीर भी, गरीब भी, शहर और देहात के बाशिंदे भी मौजूद थे। तकरीब में समाजी कारकुन सैयद जफरुल्लाह ने अपने बेटे की शादी के साथ 26 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया। इतना ही नहीं, गरीब जोड़ों को उनकी नई जिंदगी के लिए दरकार साजो सामान भी फराहम किए। लड़के के वालिद ने ही बताया मुझे कि इसी मजलिस में मेरे बेटे की शादी में करने की ख्वाहिश रखता हूँ, अगर आप साथ देंगे। तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। 2008 में मेरी बड़ी लड़की की शादी किया था, उसके बाद 2011 में छोटी बेटी की शादी किया था। इस बार 2016 में मेरे लड़के की भी शादी इसी इज्तिमाई शादियों में कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? सब एक ही है। समाजी कारकुन की ये कोशिश दिगर अमीरों को ये पैगाम देती है कि देखें ज़मीं पे आके कभी आसमां के लोग जीते हैं किस तरह से हमारे यहाँ के लोग। बेंगलुरु से रऊफ हल्लुर की रिपोर्ट।